अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको बेल्ट वाली शलवार सीना बताएंगे। इसके लिए हमें ये 2.5 गज़ कपड़ा चाहिए शलवार का। अब हम इसकी ऐसे फोल्डिंग करेंगे। कपड़े को जब भी आपने काटना है पहले उसे सीधा करें, उसके बाद आपने इसे ऐसे फोल्ड कर लेना। कन्नी के साथ कन्नी मिला देंगे तो इसकी जो कान है वो एक साइड पे निकल जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम पूरी शलवार ऐसे ही फोल्ड करेंगे। हमने बेल्ट वाली शलवार की लंबाई 38 टोटल 38 लेनी है। 6.5 इंच का हम बेल्ट निकाल देंगे। नीचे से हमें फिर ये 31.5 इंच चाहिए। पूरे इंच का हम मार्जिन लेंगे, ये 32.5 हो जाएगा। 1.5 इंच का हम इसमें ये पेंचा डालेंगे, नीचे की फोल्डिंग। अब ये 34 हमने कर लिया। अब इसकी हम ये कटिंग कर देंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली। ये बंद साइड हमने उस तरफ कर दी। अब हमारे पास टोटल ये कपड़ा 34 है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई हमारे पास है 19। अब हमें इसकी चौड़ाई कम से कम 24 चाहिए। अब हमारे पास इसमें हमने कुंदियाँ डालनी है। ठीक है, कुंदियाँ डालने का हम बहुत आसान तरीका आपको बता रहे हैं। इसके लिए हमें कोई मज़ीद कपड़ा नहीं चाहिए, हम इसी के अंदर से इसकी कुंदियाँ निकाल लेंगे। ये हमने 34 लिया था, इसका हाफ हम 17 लेंगे। ये हमने निशान लगा दिया। अब हम इसका पेंचा लेंगे नीचे से। ये हमारा पेंचा है। 8 इंच हमें तैयार चाहिए, 9 इंच हम इसका पेंचा रखेंगे। फिर 9 इंच से लेके ये हमने जहाँ से हमने हाफ का निशान लगाया था, ये हम ये लगा देंगे निशान। ये लग गया। ये हमने ये निशान लगा लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले हम इसकी ना ये म्यानी रख लेंगे। ऊपर बेल्ट हमारे पास 6.5 तैयार होगी, तो नीचे से हमने ये 10.5 म्यानी रख लेनी है। ठीक है, ये कुंदे डालने का सबसे आसान तरीका है। ऐसे आपका कपड़ा भी बच जाएगा और आपको एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 2.5 गज़ में आपकी शलवार तैयार हो जाएगी। ये हमने वो पीस काट लिया। अब हम इसी में से ये कुंदियाँ निकाल लेते हैं। ये निकल गई। अब ये देखें आप, ये हमने कुंदियाँ इसके साथ ऐसे अटैच कर दी। ये लग गई। अब हमें इसका घेरा कितना चाहिए था? तकरीबन 24। और अब ये हमारे पास तकरीबन बचेगा 23.5। ठीक है, ये नीचे से हमने दोनों पेंचे अलग अलग कर दिए। ये हमारे पास कुंदियों वाली शलवार तैयार है। अब हमने इसका बेल्ट काटना है। ये आप देख लें, ये हमारे पास 4 पीस है। ठीक है, ये 4 पीस है। अब हमने इसे ऐसे अंदर रख के इसकी ये फोल्डिंग कर देनी है। अब हमें इसके ऊपर डालने के लिए बेल्ट चाहिए। बेल्ट का जो साइज़ है वो हमेशा 5 इंच, हिप्स से 5 इंच ज़्यादा होता है। अगर किसी की हिप्स 25 है तो हम इसका 30 लेंगे, और अगर किसी की 30 है तो फिर हम 35 लेंगे, क्योंकि 5 इंच ज़्यादा रखते हैं। बेल्ट की टोटल जो लंबाई है वो हम 9 इंच रखेंगे, ताकि ये स्टिचिंग करने तैयार होने के बाद 6.5 बच जाए हमारे पास। अब ये हम बेल्ट अलग कर लेंगे। ये हमारे पास बेल्ट का पीस है। ये जिसकी बेल्ट है उनकी 26 हिप्स है इतने, और हमें ये 31 चाहिए, तो विद मार्जिन हम इसको 32 लेंगे। ये हमने 32 पे निशान लगा दिया। इस निशान पे हमने इसके ऐसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी ये कटिंग कर देंगे।
ये बेल्ट के अब 2 पीस जुड़े हुए हैं। ये अब हम इसे अलग अलग कर देंगे। ये हमारी बेल्ट वाली शलवार की कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग बताते हैं। अब हम ये सबसे पहले हम इसकी ये कुद्दियाँ ली है हमने, इसकी हम म्यानी सिएंगे। ठीक है, ये अब हम दूसरी म्यानी सिएंगे। अब हम ये कुंदियाँ जो हैं हम इस शलवार के साथ अटैच कर देंगे। इससे हमारा घेरा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जितना हमें चाहिए तकरीबन उतना ये तैयार हो जाएगा। ये हमने एक कुंदी इसके साथ जोड़ ली है, दूसरी कुंदी हम इसी की दूसरी साइड पे ऐसे जोड़ देंगे। कुंदी 1-2 बड़े कुंदे होते हैं, लेकिन हमने ये छोटे छोटे कुंदे आज गुड्डी काट शलवार में डाले हैं। पहले हमने इसके साथ इसके एक ही हिस्से के साथ दोनों कुंदियाँ डाली, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब हम इसे इस पीस को इन कुंदियों के साथ ऐसे जोड़ देंगे। ये हमारे पास शलवार का घेरा तैयार है। ये हमने इसके अंदर ये कुंदियाँ 4 डाली हैं, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। ये 4 कुंदियाँ डाल के हमने इसका घेरा जो है वो बड़ा कर दिया है। एक तरफ से ये हमारी गुड्डी काट शलवार है। ठीक है, घेरा छोटा होने की वजह से हमने ये कुंदियाँ डाली हैं और आपको बताया है कि ये कुंदियाँ कैसे आसान तरीके से निकाली जाती हैं। अब ये हमारे पास घेरा तैयार है। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करते हैं और इस पर बेल्ट लगाते हैं। ये हम बेल्ट तैयार करने से पहले इसके प्लेट डाल लेंगे। प्लेट डालने से पहले हम ये दोनों म्यानियाँ आपस में ऐसे जोड़ के इस तरफ एक छोटा सा टुक लगा लेंगे और ऐसे ही हमने दूसरी तरफ से लगा लेना है। उधर लगाने के बाद अब हमने इसे ये हमने कम से कम 2 इंच का ये प्लेट डालना है। पहले 2 इंच का प्लेट डाल के हमने इसे ऐसे स्टिच करना है। ये स्टिच हो गया। अब हम इसको छोटे छोटे प्लेट डाल देंगे। कोई सिलाई के साथ चुनटे डालता है, लेकिन ये सबसे आसान और इजी है। ये हम छोटे छोटे प्लेट ऐसे माइनर से 1-2 पॉइंट के 2-2 पॉइंट के डालते जा रहे हैं। मैं आपको बहुत आसान और सादा स्टिचिंग बता रही हूँ। अगर आप गौर से देखेंगे आपको ये बहुत आसान लगेगी और जल्दी सीख भी जाएंगे। ये हमने एक साइड पे प्लेट डाल ली है। अब हमने ये म्यानी ताकि इनका रुख इस तरफ किया। ठीक है, अब ये म्यानी आ गई, इसके दरमियान में से हमने अब इनका रुख जो है ना उसी तरफ मोड़ देना, यानी कि आमने सामने एक दूसरे का रुख कर देना। फिर हम वैसे ही जैसे हमने इस तरफ डाले ऐसे ही हम इस तरफ छोटे छोटे प्लेट डालते जाएंगे।
ये ऐसे प्लेट छोटे छोटे डाली हैं, जैसे हमने उसके जहाँ पे हमने टुक लगाया था, ये स्टार्ट में हमने 2 इंच का प्लेट डाला है, ऐसे ही हमने ये 2 इंच का प्लेट रुख हमने उसी तरफ कर देना है, ये डाल लिया। ये अब हम इसका घेरा मेजर करेंगे, एक म्यानी से लेके दूसरी म्यानी तक हम जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया 31, जितना हमें चाहिए था, क्योंकि हमारे पास 31 बेल्ट और 31 हमें घेरा चाहिए था। ये हमने दोनों म्यानियों को पकड़ के इसका घेरा मेजर कर लिया। अब हम इसकी बेल्ट बनाते हैं। ये शलवार की बेल्ट का ये हमने यहाँ से इसे फोल्ड ऐसे किया, जब हम सीधा करेंगे तो फिर ये इलास्टिक डालने के लिए इसमें एक होल बन जाएगा। इसकी हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही बेल्ट हमने दूसरी तरफ से लगा लेंगे। अब ये जो हमने होल की जगह रखी थी, अब हमने इसे ऐसे खोला है, ठीक है। तो ये खुद देखें, ये खुद ही ऐसे फोल्ड हो गई है, ऐसे, ठीक। अब हम इसके ऊपर ये सिलाई लगाएंगे। अब हम बेल्ट का नेफा तैयार करेंगे। ये मैक्सिमम औरतों का जो है वो 1.25 इंच लिया जाता है, या तकरीबन 1.25 इंच या 1.5 इंच, लेकिन जो जेंट्स होते हैं उनका 1.5 इंच ही लिया जाता है। लेडीज़ का 2 पॉइंट कम कर देते हैं, लेकिन जेंट्स का 1.5 इंच ही लिया जाता है। ये हमारी ऊपर नेफे की फोल्डिंग होगी सारी। ये जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे लाके हमने ख़त्म कर दिया। बेल्ट अब तैयार है। अब हम इसे शलवार के साथ अटैच करते हैं, वो दिखाते हैं आपको। ये अब हम बेल्ट अटैच करने लगे हैं। बेल्ट हमने जहाँ से हमने ये प्लेट डालना शुरू किए थे, ये म्याने के दरमियान वाला है, ये आमने सामने प्लेट है, ये यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये इसका दरमियान है। और जिस तरह से हमने इलास्टिक डालने का होल रखा है, वो ये हमने सिलाई के साथ ऐसे सिलाई जोड़ देनी है। ये जुड़ गई। अब हमने इसे स्टिच कर देना ऐसे। ये सारा हम इसको गोल जोड़ेंगे इसके साथ। जहाँ से सिलाई हमने यहाँ से शुरू की, यहाँ पे लाके हम इसे ख़त्म कर देंगे। ये हमने यहाँ से शुरू की थी, वहाँ पे लाके हमने ख़त्म कर दी। एक बात और, जब भी आपने कुछ स्टिचिंग सीना है तो सीते वक्त आपने जो मार्जिन है वो 1/2 इंच ही लेना है। बेल्ट लगने के बाद अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे जो कि 1 पाँव की होगी। ये हमारी जो ऊपर वाली सिलाई थी 1 पाँव की, जहाँ से हमने स्टार्ट की वहाँ पे जाके हमने इसे आपस में ये मिला दिया। ये हमारी बेल्ट वाली शलवार तैयार हो गई है, ठीक है। ये हमने बेल्ट लगा दी है। अब हमें इसकी 38 लेंथ तैयार चाहिए थी, ठीक है। अब हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे। ये हमारे पास 38 है। ये हमने 1.5 इंच का जो मार्जिन रखा था इसका, वो नीचे है। ये फोल्डिंग हम शलवार के अंदर से ही देंगे। ये हमारे पास जेंट्स टिकन है, ठीक है।
ये हमने टिकन लगानी है, इसे स्टफ़ टिकन भी कहते हैं, जेंट्स टिकन भी कहते हैं। अब हम ये क्या करेंगे, ये हमारी 38 इस निशान तक 38 तैयार थी शलवार। हमने ये टिकन जो है इस निशान के ऊपर रखनी है। ज़्यादातर औरतें कपड़े पे अलग से लगाती हैं, उसमें उतनी नफासत नहीं आती। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इसमें खूबसूरती भी आएगी और ये अच्छी भी लगेगी। ये हमारा टिकन चिपक गया इसके साथ। अब हम इसकी ये फोल्डिंग कर देंगे, इसे हम प्रेस के साथ ऐसे बिठा देंगे। ये हमारा ये हो गया। अब हम ये इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये हमारा एक तरह से पैंचा तैयार है। एक सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे, एक हम नीचे लगाएंगे किनारे पे। तो ये हमारा पैंचा तैयार है। ठीक है, अब देखें आप, इधर बिल्कुल नीटनेस है, कोई इसमें जोल नहीं है। अगर हम ये पट्टी इस कपड़े पे लगाते तो हमारा ये वाला जो हिस्सा था ये नरम पड़ जाना था। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये पट्टी जो है हमेशा जो शलवार तैयार होती है उसके ऊपर लगाती हूँ और ये कपड़ा ऐसे फोल्ड कर देती हूँ। ये देखें आप, ये हमारे पास बेल्ट वाली अब शलवार तैयार है। ठीक है, प्लेटों वाली, सिंपल प्लेटों वाली, यानी कि जो औरतें धागे के साथ प्लेट चुनट खींच के डालती हैं वो आप ऐसे हाथ से भी डाल सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया।